नमस्कार साथियों, मैं हूं महेश पांचाल। स्वागत है आपका वीसी एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम सीखेंगे किन्हीं भी संख्याओं का आपस में गुणा करने का यूनिवर्सल मेथड। दोस्तों, आज तक आपने जितने भी वीडियो देखे हैं उन सभी में कोई ना कोई एक फिक्स मेथड था, फिक्स लॉजिक था, जहां पे आपको स्पेशल केस के थ्रू मल्टीप्लाई करना था। जैसे 5 से मल्टीप्लाई करना, 25 से, 125 से, 11 से, 9 से, या फिर नंबर ब्रेकिंग सिस्टम से, या फिर 100 के आसपास वाले नंबरों से। तो अभी तक जितने भी मेथड आपने सीखे हैं सभी में कोई स्पेशल केस था, स्पेशल नंबर था। लेकिन दोस्तों, जो आज मेथड आप सीखेंगे उसमें आपको यूनिवर्सल मेथड के नाम से भी जान सकते हो। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी नंबर हो, कैसा भी हो, ना तो नंबर को तोड़ना, ना कोई स्पेशल केस लगाना। ये यूनिवर्सल मेथड है। अब आप इसे सीखिए। कोई भी दो नंबर लेंगे, उनका आपस में अपन मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 1, 2, 3 इस नंबर का मल्टीप्लाई कराना चाहता हूँ मैं। मान लीजिए 46। ठीक है। पहला लॉजिक, या तो आप इसे नंबर ब्रेकिंग सिस्टम से भी सोल्व कर सकते हो। आप इसको लिख सकते हो 40 + 6 या फिर 50 - 4। लेकिन उसके अलावा एक मेथड है जो मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, आपने 11, 111, 4 × 1 से मल्टीपल करने का जो ट्रिक सीखा है, लगभग उसी तरीके से यहाँ अप्लाई करना है। उसमें वहाँ पे आपको नंबरों को ऐड करना था, यहाँ नंबरों से गुणा कराना है। कैसे? देखिए, दो नंबर हैं, यानी आपको मिनिमम 1 टाइम मल्टीपल कराना है, मैक्सिमम 2 टाइम। ठीक है, देखते हैं अब क्या होगा। तो आपको समझना है, आपको पहले इकाई का इकाई से मल्टीप्लाई कराना है। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन को पूरा डायग्रामेटिकल बताता हूँ, अगले में आप बिल्कुल बिना किसी डायग्राम या बिना किसी लाइनिंग के सोल्व कर पाएंगे। देखिए, इकाई का इकाई से मल्टीपल करेंगे तो 6 × 18, 18 का 8, रिमाइंडर 1। अब देखिए, 2 डिजिट है, सिंगल डिजिट का मल्टीपल हो चुका है। अब आप 2 डिजिट का मल्टीपल कराएंगे। अब कैसे? तो अगली स्टेप आपकी क्या बनेगी? आपको ये स्टेप बाय स्टेप नहीं करना है, ये एक ही स्टेप में बिना किसी लाइनिंग के सॉल्व हो सकता है, लेकिन मैं समझाना चाह रहा हूँ इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। बाकी इतना बड़ा है नहीं, बहुत आसान मेथड है। दूसरी स्टेप आप कैसे बनेगी? 1, 2, 3 × 4, 6। अब आपको यहाँ पे 2 डिजिट का मल्टीपल कराना है, तो आप करेंगे इस 4 का इस 3 से, इस 6 का इस 2 से। देखिए, 4 × 12, 6 दूना 12, और एक रिमाइंडर अपना था, यानी कितना हो गया? 25। 25 का 5, रिमाइंडर फिर कितना बचा? 2, यानी अब अपने पास रिमाइंडर बचा है 2। दोस्तों, यहाँ पे 2 नंबर थे, 2 नंबरों से मल्टीपल हो चुका है, यानी यहाँ पे आपको लास्ट डिजिट को हटाना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 डिजिट होता तो इधर भी अपन 3 डिजिट तक मल्टीपल कराते, उसके बाद लास्ट डिजिट को हटाते। वो भी एग्जांपल देखेंगे। देखिए, थर्ड स्टेप क्या होगा? 1, 2, 3 × 4, 6। अब आपका 3 तो हटा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, इन्हीं लाइनों को ऐसे कैसे आगे बढ़ाना है। यानी ये हो जाएगा 4 का मल्टीपल 2 से, 6 का मल्टीपल 1 से, यानी 2 चौके 8 और 1 × 6, 6। 8, 2, 10, 16 का 6 हासिल 1। अब दोस्तों वापस देखिए, 2 नंबर थे, 2 नंबरों से मल्टीपल हो चुका है, यानी फिर लास्ट का नंबर आपको हटा देना है। यानी अगली स्टेप आपकी बनेगी 1, 2, 3 × 46। अब आप देखिए
3 हटा हुआ है, 2 भी हटा हुआ है, अब बचा केवल आगे सिंगल डिजिट। तो अब इस स्थिति में आप करेंगे कि अगर यहाँ सिंगल डिजिट बची है तो आपको यहाँ भी सिंगल डिजिट ही बचानी है, यानी यहाँ पे भी आपको लास्ट डिजिट को हटा देना है। यानी आप क्या करेंगे, इस 4 का मल्टीपल करेंगे केवल 1 में, यानी 4 1 4। तो एक रिमाइंडर कितना हो गया 5, यानी यहाँ आ जाएगा 5। दोस्तों देखिए 123 गुणा 46 होता है 5658। एक और एग्जाम्पल से देखेंगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होगी। जैसे मान लीजिए आपको 234 के अंदर 57 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे, इकाई का इकाई से गुणा, यानी 7 चौका 28, 28 का 8 हासिल 2। फिर क्या करेंगे, अब देखिए 2 डिजिट थी, उसमें से 1 डिजिट का मल्टीपल हो चुका है, यानी अब आप 2 डिजिट का मल्टीपल कराएंगे, यानी आपको करना पड़ेगा इस 5 का 4 में और इस 7 का 3 में। 5 चौका 20, 7 तिया 21, यानी हो जाएगा आपका 3 4 43, 43 का 3 रिमाइंडर 4। अब देखिए 2 डिजिट थी, 2 टाइम मल्टीपल हो चुका है, यानी आपको यहाँ पे लास्ट डिजिट को हटा देना। अब आप कुछ नहीं करो, इन्हीं लाइनों को ऐसे कैसे आगे बढ़ाते जाओ। दोस्तों आपने एक सीक्वेंस देखा होगा पिछले क्वेश्चन में और इसमें, ये जो लाइनें चलती हैं इस प्रकार से, ये अंदर की लाइन अंदर और बाहर की लाइन बाहर होती है, कभी भी ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। बस इसकी यही एक मेन पहचान है। अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो बिल्कुल आपको ट्रिक ये समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको ऐसे इमेजिन करना है कि ऐसे इस प्रकार से मल्टीपल हो कि बाहर की लाइन बाहर, अंदर की लाइन अंदर, कोई इंटरकास्ट नहीं करे इस चीज़ को। देखिए अब आपने इसको आगे बढ़ा दिया है, तो 5 तिया 15, 7 दूना 14, ये हो जाएगा 4 4 8, 13 का 3 हासिल 1 3, 33, 33 का 3 हासिल का 3 वापस बचा। 2 डिजिट था, 2 डिजिट से मल्टीपल हो चुका है, यानी फिर आपका ये डिजिट हट जाएगा। अब आप देखिए आगे आपके पास सिंगल डिजिट बचा है, तो आपको पीछे भी सिंगल डिजिट ही बचाना है, तो आप फिर इसको पीछे वाले को हटा देंगे। हमेशा नंबर हटना इकाई से ही चालू होंगे। देखिए यहाँ पहले इकाई का हटा, फिर दहाई का हटा, यहाँ पहले इकाई का हटा, अगले आने वाले सवालों में फिर दहाई का हटेगा, यानी अब आपका मल्टीपल हो जाएगा इस 5 का 2 से, तो 5 दूना 10, 10 और 3 13, यानी 234 गुणा 57 13,338। तो दोस्तों अगला नंबर देखते हैं 382 इंटू 145। देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 डिजिट है, यानी आपको 1 टाइम मल्टीपल करना, फिर 2 टाइम और फिर लास्ट में 3 टाइम मल्टीपल करना। कैसे करेंगे, इकाई का इकाई से, 4 दूना 8, सिंगल नंबर से हो चुका है, अब डबल नंबर से मल्टीपल करेंगे, यानी इस 5 का 2 से, 4 का 8 से, 5 दूना 10, 8 चौक 32, 32 और 10 42 का 2 हासिल लगा 4। 3 टाइम है, यानी 3 टाइम मल्टीपल करना पड़ेगा, यानी आप इस 1 का 2 में, 5 का 8 में, 4 का 3 में। ये लाइनें खींचने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप इस ट्रिक पर अच्छी सी कमांड बनाइए, आप ऑटोमेटिक इसे बाय इमेजिन तरीके से कर सकते हैं। 2 एकम 2, 8 पंजे 40 और 4 तिया 12, 2 4 8 58, 58 का 8 हासिल लगा 5। अब देखिए 3 टाइम डिजिट थी, 3 टाइम मल्टीपल हो चुका है, यानी अब आप इस लास्ट नंबर को हटा देंगे। अब आप देखिए आपके पास आगे 2 डिजिट बची है, यानी आपको पीछे